हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो आने वाला हमारा यूके पीसीएस और लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, एआरओ, आरओ, एसीएफ, एफआरओ, ये सब जो एग्ज़ाम रहने वाले हैं उनको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। उसका जो बेसिक सोर्स रहने वाला है और किस प्रकार से यूके पीएससी अपनी थीम को रिपीट करता है, उन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज आप देख सकते हैं जैसा कि सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो हमारे सामने एक जो बुक रखी है, ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की ये बुक है। ठीक है, यूथ कंपटीशन टाइम्स का ये पब्लिकेशन है। सबसे बेहतर बुक मानी जाती है ये। जो पीवाईक्यू के लिए कोई बेसिक सोर्स, अगर कोई प्रमाणित सोर्स अगर हम देखें जिसको यूके पीएससी द्वारा काफ़ी हद तक क्वेश्चन रिपीट किया जाता है जिसमें से, तो वो यूके पीसीएस का यूथ कंपटीशन टाइम्स का ये जो हमारे सामने कंपाइलेशन रखा है, तो सबसे बेहतरीन बुक है। ठीक है, इसमें देखिएगा आप 2002 से अद्यतन यानी कि अभी तक का जो अपडेट वर्ज़न है, यानी कि ये 2024 वाले पीसीएस के लिए ली थी मैंने। तो अभी तक 2024 तक का ये पीसीएस का जो कंपाइलेशन है वो है। अभी वर्तमान में मेरे सामने 2025 का जो एग्ज़ाम है वो निकला है, और इसके अलावा अब हमारा 26 का एग्ज़ाम जो है आने वाला है। तो अभी हम खासकर उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे बेहतरीन बुक हम किसे मान सकते हैं जिसमें से क्वेश्चन काफ़ी हद तक रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, जो बेसिक सोर्स है वो क्या रहता है, कोई भी एस्पिरेंट है वो नया होता है जब तैयारी के दौरान वो जो बेसिक मटेरियल है, सोर्स है, उसके पीछे भागता रहता है। तो हमारा जो बेसिक काम रहता है वो ये रहता है कि बहुत सारे सोर्स को ना पकड़कर हम एक ही सोर्स पर रिलाई करें और उसी को बार बार पढ़ते रहें। देखिए, यहाँ एक विषय सूची दी गई है। तो विषय सूची में आप देख सकते हैं कि जितने भी अभी तक के क्वेश्चन पेपर हैं वो इसमें सोल्ड दिए गए हैं। कौन से पृष्ठ पर कौन सा जो है, कौन से ईयर का पीवाईक्यू दिया गया है, उसके साथ साथ सी सेट का भी जो है एनालिसिस दिया गया है 14, 15, 16, 17 और 2021। ठीक है, तो ये पीसीएस का हो गया। इसके अलावा जो उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा है, ठीक है, मुख्य परीक्षा का ये पीसीएस का है। और आपको पता होगा कि जो यूके पीएससी है उसने हाल ही में यानी कि 1-2 वर्षों से लगातार वो उसने जो है जो मुख्य परीक्षा है उसके पैटर्न को बदला है, यानी कि वो यूके पीएससी के पैटर्न को फॉलो कर रहा है काफ़ी हद तक। बस यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि मेंस में जो है ऑप्शनल नहीं होता यूके पीसीएस में। इसके अलावा 2 सब्जेक्टिव पेपर जो जोड़े गए हैं वो उत्तराखंड के जोड़े गए हैं। ठीक है, तो आप सबको वो क्वालिफाई करना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ केवल हम बात करने वाले हैं पीसीएस के प्री के बारे में। ठीक है, तो प्रीलिम्स में काफ़ी हद तक देखेंगे आप कि क्वेश्चन जो है रिपीट करता है आयोग, काफ़ी क्वेश्चन रिपीट करता है। यूके पी से यूके उत्तराखंड यूडीए एलडीए परीक्षा, जो पहले आरओ एआरओ की परीक्षा थी वो इसी तरह से देखी जाती थी। देखिए, उसके अलावा लोअर सबऑर्डिनेट का भी इसमें पेपर देखने को मिल जाता है। ठीक है, फॉरेस्ट रेंजर एफआरओ और सहायक वन संरक्षक एसीएफ का भी प्रीलिम्स का पेपर देखने को मिल जाता है। तो बेसिक सोर्स क्या रहने वाला हमारा, जो यूके पीएससी बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है उसमें सबसे मुख्य रहने वाला है जो ये यूथ कंपटीशन टाइम का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से फॉर्म में दिया गया होता है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन का एक पैटर्न समझना होता है, किस प्रकार से आपकी तैयारी को धार मिले। तो आप देख सकते हैं प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन है, इसके अलावा जो आधुनिक इतिहास है वो भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा काफ़ी हद तक क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो आप देखेंगे कि जो वर्तमान में प्रीलिम्स का पैटर्न है, जो वर्तमान में प्रीलिम्स का पैटर्न है वो ये है कि जो 1/3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 150 क्वेश्चन में से 1/3 50 क्वेश्चन जो होंगे वो बेसिकली उत्तराखंड से रिलेटेड होंगे। ठीक है, यानी कि 50 क्वेश्चन आपको उत्तराखंड का देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। तो आप उत्तराखंड को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन यहाँ पर उत्तराखंड का हो जाता है। 20 के आसपास क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का यहाँ पर आ जाता है। तो आप देखेंगे कभी तो आप कट ऑफ कितनी जा रही है यूके पीएससी की, यहाँ पर पीसीएस की कट ऑफ कितनी जाती है, लगभग
60% के आसपास आपको लाना होता है, यानी कि 91 कट ऑफ गई है, तो 91 कट ऑफ के हिसाब से आपको उत्तराखंड को बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ता है। ठीक है, जब भी आप कट ऑफ को क्लियर करेंगे। इसके अलावा जो जीएस है, जीएस में मेन चीज़ आप क्या देखेंगे, पॉलिटी वाले क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते हैं, वो बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, आराम से हल हो जाते हैं। इसके अलावा आपने पीवाईक्यू अच्छे से पढ़ा है तब भी वो क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स है उसको आपको अलग से तैयार करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी के भी देखने को मिलते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन के आसपास ज्योग्राफी के भी मिल जाते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन का पैटर्न 15 तक भी चला जाता है, तो क्वेश्चन में आपको पीवाईक्यू को बिल्कुल साथ लेके चलना है। देखिए, क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आते हैं आजकल। यूके एसएससी यानी कि यूके ट्रिपल एससी भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये देखिएगा, ये मिलाने के लिए दिया गया है, जो सूची है सूची 2 को मिलाने के लिए दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर साथ में इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखते हुए चलना है। और इसके अलावा इसमें जो है सी सेट के बारे में भी बेहतर जो है जानकारी दी गई है। आप सी सेट को भी देख सकते हैं, क्योंकि सी सेट के क्वेश्चन भी काफ़ी हद तक रिपीट होते हैं। ठीक है, हालांकि संख्या बदल सकती है लेकिन थीम जो है वो वही रहती है। ठीक है, ये किताब जो है, ये पुस्तक जो है थोड़ी सी नाजुक बनी हुई है, आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको कई बार पढ़ा है, इसका अध्ययन किया है, तो इसकी जो है पेज जो है अलग हो गए हैं। ठीक है, तो आप इसका बिल्कुल नया सोर्स जो अपडेट वर्जन है वो खरीदेंगे, आपको अपनी तैयारी को धार देना है, तो ये पुस्तक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। यूके पीएससी में आप कोई सा भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, अभी हाल फिलहाल में कौन सा एग्ज़ाम आने वाला है जो आप टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि यूके लोअर पीसीएस है, यूके अपर पीसीएस है, आरओ का एग्ज़ाम है, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन जल्दी जारी होने वाला है। इसके अलावा जो उत्तराखंड हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है उसमें एआरओ की वैकेंसी और टाइपिस्ट की जो वैकेंसी है उसमें प्रीलिम्स लेगा पहले वो, तो यूके पीएससी द्वारा ही आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप रिपीट अगर क्वेश्चन होते हैं तो वो आपको पीवाईक्यू से ही देखने को मिलेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैं सी सेट की बात कर रहे थे हम, सी सेट के क्वेश्चन कैसे दिया गया है, देखिए एक्सप्लेनेशन भी बराबर दी गई है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को देख के आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ये वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आपको इससे कोई हेल्प मिलती है, तो आप इसके बारे में हमें कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह से जुड़े रहिए हमसे, हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।